पढ़ना है, अक्सा की मोहब्बत को घर घर में बताना है, अक्सा की हकीकत को, इस दर्द को हम लेकर उम्मत को सुनाएंगे, तारीख फलस्तीनी हम घर घर में सुनाएंगे। दोस्तों, ये जो आसार है आज इजराइल और फलस्तीन का जो मुद्दा चल रहा है इसके एवज में है। ये इजराइल और फलस्तीन का मुद्दा कि जो आज जो प्रेजेंट टाइम हकीकत है, इसकी शुरुआत जर्मनी में एक एडम हिसाब नाम का व्यक्ति था जो 1 मई 1776 में जर्मनी के एक गांव में जंगल में रात के अंधेरे में वो खुद और उसके चंद स्टूडेंट मिलकर एक सोसाइटी बनाई थी। और उस सोसाइटी बनाने के बाद वो ऐसा ही चलता रहा कि मतलब ये सोसाइटी बनाई कि हमारा, यानी जेविश लोग थे कि हमारा अपना एक मुल्क होना चाहिए। तो फिर वो जो है लोगों को उस सोसाइटी के एवज में धीरे धीरे लोगों को जोड़ते हैं और फिर ये चलता है सुल्तान अब्दुल हमीद तक का ये दौर चलता है। तो फिर उसी टाइम एक और शख्स आता है सुल्तान अब्दुल हमीद के पास और कहने आता है कि सुल्तान जी, हमें जो फलस्तीन में कुछ जमीन दे दीजिए रहने के लिए। जब तक हम जिंदा हैं ये रियासत कभी कायम नहीं होगी। जमीन चाहिए मुझे, कुछ में यहूदियों के लिए जमीन चाहता हूं मैं। उस्मानिया सल्तनत पे जितना भी कर्जा है वो हम अदा कर देंगे। एक ही गुजारिश है, कुछ में मुट्ठी भर जमीन बेच दें हमें। कुछ की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया जाएगा। ये सरजमीन हमारी नहीं, हमारी कौम की है। हमारे लोगों ने कुर्बानियां देकर अपने खून से इस जमीन को सींचा है। आपका इरादा एक नई रियासत कायम करने का है। दरियाए नील और फरात के दरमियान सिहोनी रियासत कायम करना चाहते हैं आप। हम भी ये ऐलान करते हैं, जब तक हम जिंदा हैं ये रियासत कभी कायम नहीं होगी, कामयाब नहीं होने देंगे हम। चले जाओ। तो सुल्तान उसके मकसद को, एडम के साथ नहीं, वो तो टाइम चला जाता है, उसके बाद का टाइम है। आगे सुल्तान अब्दुल हमीद जमीन नहीं देते हैं तो वो कहता है कि आप जो है, हम आपको इस जमीन के एवज में इतना पैसा देंगे, तुम्हारा पूरा तुर्की का पूरा जो है खिलाफत का जो है कर्ज माफ हो जाएगा। तो लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद इनकार कर देते हैं और फिर वह जब इनके इनकार के एवज में आगे प्लानिंग के तहत इनको जो है तुर्की में बवाल कराकर इनको जो है पद से हटवाया जाता है। फिर इनके पद से हटने के बाद फिर यही कड़ी चलते चलते ये वर्ल्ड वार होता है और यहाँ तक कि आज कहानी की फलस्तीन ये इजराइल बसाया जाता है। बसाने के बाद आज आप हालात देख रहे हैं। लेकिन इस हालात को जानने के पहले कि मुसलमानों का जो है इजराइल या फलस्तीन में कितने टाइम तक हुकूमत रही या मुसलमान वहां कितने साल तक रहा और ये कितने साल तक रहे, तो इस सब एवज को हम बताने के लिए हमको जाना होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को के दौर में। तो आज 2023 से तकरीबन 4223 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के उर्व में पैदा होते हैं। उर्व नामी एक जगह में पैदा होते हैं। तो आपकी पैदाइश के बाद आपको वहां के हालात पता है कि लोग किस टाइप की इबादत करते हैं। तो जब वो बड़े होते हैं, उनको नबूवत मिलती तो वो दावत देते हैं। फिर आप जानते हैं एक मंदिर में या एक जो जगह थी इबादतगाह की, वहां पत्थरों के बुत थे, वो तोड़ने की हकीकत सब आपको पता होगा। फिर बाद में नमरूद के पास लेके जाया जाता, उनको फिर आग में डाला जाता है। वो सब किस्सा होने के बाद आप अल्लाह ताला ने आप उस आग से बचाते हुए फिर बचा लिया। फिर आप वहां से चले जाते हैं मिस्र, इराक में दावत देते हुए फिर मिस्र जाते हैं। मिस्र में एक बादशाह था, उस बादशाह को दावत देते हैं और वो बादशाह इंप्रेस हो जाता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस बादशाह ने अपनी बेटी दी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जिसका नाम था हाजर यानी हाजरा। तो कहा जाओ इसको खिदमत के लिए ले जाओ, खिदमत के लिए देते हैं खादमा के रूप में। तो आप उनको लेकर मिस्र से लेकर इस शाम चले जाते हैं। और आप पहले का जो शाम था उसमें आज जो शाम के टुकड़े हैं वो उर्दन, लेबनान, फलस्तीन और शाम
और शायद जॉर्डन भी, ये 4-5 कंट्री आती हैं, तो शाम चले जाते हैं। शाम जाने के बाद इसके बाद क्या होता है, आपको बच्चे नहीं होते हैं तो उनकी जो पहली बीवी थी उनको हजरत सारा अलैहिस्सलाम उनको कहती हैं आप जो ये हाजर से निकाह कर लीजिए। तो आप उनसे निकाह करते तो फिर 80 साल की उम्र में उनको एक बेटा होता है हजरत इब्राहिम बेटा। उनके 9 साल बाद उसके 12, 14, 15 साल के आसपास एक और बेटे होते, वो हजरत सारा अलैहिस्सलाम से होते। यानी हाजरा अलैहिस्सलाम से एक बेटा हो गया हजरत इस्माइल, तो फिर सारा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला 80 साल की उम्र में एक दूसरा बेटा देता है, मतलब दूसरी पहली बीवी से, जिनका नाम था हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। और उनके साथ में उनके भतीजे थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम। तो फिर क्या होता है, फिर ख्वाब आता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो फिर कि आप अपने बेटे की कुर्बानी के लिए फिर वो अरब जाते हैं। तो अरब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़ देते हैं और मुल्क शाम जो आज फिलिस्तीन जहाँ पे है, तो फिलिस्तीन या मुल्क शाम में आप जो है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को छोड़ देते हैं दावत के लिए कि लोगों में अल्लाह की दावत दीजिए। और फिर जो मिस्र था, मिस्र में हजरत लूत अलैहिस्सलाम को छोड़ देते हैं और आप एज ए सुपरवाइजर, यानी कभी जो है मिस्र जाते हैं और कभी शाम जाते हैं और कभी जो है यहाँ पे अरब आते हैं। तो ये सब आते आते इनका टाइम ऐसे चलता रहता है। तो हम बता रहे हैं फिर क्या होता है कि आज फिर ये टाइम चला जाता है, फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से एक बेटे होते हैं जिनका नाम था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम।